इजराइल फ़िलिस्तीन का वॉर रुक क्यों नहीं रहा है? देखिए, इजराइल फ़िलिस्तीन के वॉर होने से दुनिया के 3 बड़े जो सुपर पावर है, रसिया, अमेरिका और चाइना, तीनों को फ़ायदा है और तीनों को अलग-अलग फ़ायदा, तीनों को अपना-अपना फ़ायदा, तीनों का अलग-अलग इंटरेस्ट है। इस वीडियो में तीनों का इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। पहले अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका अपना वर्चस्व बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट में, जिसके लिए इजराइल का पावरफुल होना, इजराइल का बचना ज़रूरी है। और दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि अमेरिका में चुनाव होने वाले और जो डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी वो थोड़ा अपर हैंड ले रही है, मतलब आगे बढ़ रही है जीतने के कगार पे। इसके लिए अगर ये वॉर होगी तो जो बाइडेन को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो यहूदी फैक्टर है, यहूदियों का बहुत बड़े बड़े चीज़ों पर अमेरिका में कंट्रोल है, मीडिया तंत्र पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो वो लोग मदद करेंगे जो बाइडेन को, जो कि हो सकता है कहीं जो बाइडेन की पार्टी जो है वो जीत जाए, उसे संभावना नहीं। इसलिए ये अमेरिका चाहता है यहाँ पे वॉर हो, कम से कम जहाँ तक जब तक चुनाव हो। देखिए, चाइना का इसमें क्या फ़ायदा, आपको याद होगा पिछले साल इंडिया में G20 मीटिंग हुआ था, जिसमें एक बात का डिस्कशन हुआ था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनेगा, जो कि इंडिया के मुंबई पोर्ट से होते हुए और वो जाएगा दुबई, यूएई, दुबई और सऊदी अरेबिया और इसराइल होते हुए यूरोप तक जाएगा, जो कि चाइना का काउंटर था बीआरआई प्रोजेक्ट का। बीआरआई प्रोजेक्ट का काउंटर था चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट का। अब इस मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी रहेगी तो ये रास्ता नहीं बनेगा, ये कॉरिडोर नहीं बनेगा, और इस रास्ते को 2 महीने में शुरू करना था बनाना, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ और 1 साल हो गया। वॉर का भी 1 साल हो गया, G20 मीटिंग का भी 1 साल हो गया और उसका कुछ नहीं हुआ उस रास्ते का। इसलिए चाइना चाहता है इस जगह पर जब तक वॉर होगा ये चीज़, ये रास्ता बनेगी ही नहीं और हमारा फ़ायदा इसमें है। अब आते हैं रसिया के फ़ायदे पे। देखिए, रसिया का फ़ायदा क्या है? रसिया का फ़ायदा ये है कि रसिया यूक्रेन में इन्वेजन कर रहा है, बहुत सालों से कर रहा है। लेकिन जिस दिन से ये वॉर स्टार्ट हुई है, इज़राइल पैलेस्टाइन का वॉर, उस दिन से रसिया यूक्रेन में कुछ भी कर रहा है ना, वो न्यूज़ में नहीं आ रहा है। वो जेनोसाइड करे, कितने लोगों को मारे, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया में अगर वॉर सेक्शन टेलीविज़न, एक अखबार, किसी भी चीज़ में वॉर सेक्शन आएगा तो वहाँ पे सिर्फ इज़राइल पैलेस्टाइन का, इज़राइल ने कितने फ़िलिस्तीनियों को मारा, चाहे फ़िलिस्तीन ने कितने मारा, वो दिखाया जा रहा है। और ये जो हाइड है, ये जो लुका-छुपी है, ये छिपाना है, जो अपने न्यूज़ को छिपाना है, ये फ़ायदा रसिया को हो रहा है। यही फ़ायदे के लिए चाह रहा है कि यहाँ पे वॉर हो, इसलिए ईरान और रसिया में आदान-प्रदान हथियारों का हो रहा है। ये ड्रोन दे रहा है, वो S-400 डिफेंस सिस्टम दे रहा है, कि रसिया चाहता है यहाँ पे वॉर होगा ना तो हमें फ़ायदा है, क्योंकि हमारा वॉर, हम कितने मार रहे हैं रसिया में, यूक्रेन में हम कितने जेनोसाइड कर, कितने बच्चों को मारे, वो न्यूज़ में ना आए। क्योंकि जब-जब न्यूज़ अखबार में जब वॉर सेक्शन दिखाया जाएगा तो उसमें सिर्फ इज़राइल फ़िलिस्तीन को दिखाया जाएगा। वैसे आप इस वीडियो में को देखने के बाद आप ये जवाब कमेंट में दीजिए कि इंडिया का स्टैंड क्या है? इस वीडियो में हिंट था, इस वीडियो के हिंट से आप जवाब